आ जाओ मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का दिल खोल के इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है मेरे प्यारे शेर शेरनियों। चलिए आज हम लोग पार्टनरशिप के कुछ नियमों को देखते हैं। और देखिए जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कुछ नियम लागू होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 19 का कुछ नियम है, वह नियम लागू होता है, ठीक है। और यह नियम तभी लागू होगा जब पार्टनर लोगों का अपना साझेदारी संलेख नहीं है। जरा गौर फरमाइएगा, जैसे कि मान लेते हैं एक्स वाई और जेड है, तीन को पार्टनर है, और अगर इन तीनों पार्टनर का अपना पार्टनरशिप डीड है, अपना पार्टनरशिप डीड अगर है तो अपना पार्टनरशिप डीड का नियम लागू होगा। जैसा भी लोग अपना नियम बनाया है वही नियम लागू होगा। लेकिन अगर इन लोगों का अपना पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोगों को यह नियम लगाना पड़ेगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 19 के प्रावधान। तो भारतीय साझेदारी 1932 में जो भी नियम बनाया गया है उस नियम का पालन होगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इन लोगों का अपना डीड है, अपना पार्टनरशिप डीड है, अपना साझेदारी संलेख है, तब तो अपना नियम लागू होगा, और अगर नहीं है तो यह नियम लागू होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यह नियम क्या कहता है ना, यह नियम क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले कहता है लाभ विभाजन के बारे में कि लाभ का विभाजन कैसे होगा। तो जितने भी पार्टनर है, मान लेते हैं कि एक्स वाई और जेड तीन को पार्टनर है, तो यह नियम कहता है कि लाभ का विभाजन बराबर बराबर होगा, बराबर बराबर होगा, ठीक है, बराबर बराबर यानी कि इक्वली। जो भी लाभ होगा उसको बराबर बराबर बांटना होगा। चलिए लाभ का तो बंटवारा हो जाएगा, और हानि के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर हानि होगा तो हानि का भी बंटवारा बराबर ही करना है। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम कहता है कि साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज, अगर कोई पार्टनर फर्म को ऋण दिया है, जिस फर्म में ये लोग काम कर रहा है, जो इन लोगों का बिजनेस है, उस बिजनेस को ही ऋण दिया है, आवश्यकता पड़ा होगा, कभी पैसा घटा होगा, तो मान लेते हैं कि एक्स अपना घर से ला करके पैसा दिया है, जो पूंजी लगाया है वो तो लगाया ही है, बाद में अगर पैसा घटा होगा तो एक्स जो है अपना घर से लाके दिया है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि साझेदार के द्वारा दिया गया ऋण, ठीक है। यानी कि साझेदार ने फर्म को ऋण दिया, तो जो भी ऋण देगा, जितना भी ऋण देगा, उस ऋण पर 6% वार्षिक दर से पर एनम, ठीक है, 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का नियम है। मतलब जितना भी दिया है उस पर 6% ब्याज मिलेगा। सपोज मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया दिया है, ठीक है, और साल के प्रारंभ में दिया है, साल भर के लिए दिया है, तो 1 लाख का 6% कितना होगा? तो 1 लाख का 6% होगा 6,000, यानी कि एक्स को 6,000 रुपया इस ऋण पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला नियम को देखते हैं। तो देखिए पूंजी पर ब्याज। तो जैसे कि एक्स वाई जेड तीन को पार्टनर है, तो पार्टनर लोग ने जो भी अपना पूंजी लगाया है तो उस पूंजी पर इन लोगों को ब्याज नहीं मिलेगा। यह नियम में लिखा हुआ है कि साझेदारों के द्वारा दिए गए पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगला नियम वेतन एवं कमीशन के बारे में। तो जैसे कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, काम कर रहा है, तो मान लेते हैं कि एक्स जो है सैलरी मांग रहा है कि भाई हमको सैलरी दो, किस लिए? क्योंकि हम काम कर रहे हैं। तो नियम क्या कहता है कि वेतन एवं कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कोई भी पार्टनर अगर जिद कर रहा है कि हमको वेतन दो, हमको कमीशन दो, तो नियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वेतन और कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए आहरण पर ब्याज। तो देखिए मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड पार्टनर है और कभी आवश्यकता पड़ने पर इन लोगों ने पैसा निकाला है, आहरण किया है, तो आहरण पर ब्याज की बात करें तो आहरण पर ब्याज भी नहीं लगेगा, ठीक है, आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। तो यह नियम देखिए
कहता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है माय डियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह नियम तभी लागू होगा जब साझेदारों का अपना साझेदारी संलेख नहीं है, और अगर अपना है तब तो अपना नियम लागू होगा, और नहीं है तो यह नियम लागू होगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई करके इसको नोट डाउन कीजिएगा। बाद में भाइबा में भी यहां से क्वेश्चन आता है, और आगे चल के इसका बहुत सारा प्रयोग होगा जहां पर नियम कानून का जरूरत पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको नोट कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और अगला वीडियो में आप लोगों को देखिए, अगला वीडियो में हम फिर से थोड़ा सा समझाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करेंगे। मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग अच्छा से इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, और एक काम जरूर कीजिए, आप लोग इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और कमेंट में अपना राय रखिए। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे शेरनियों, अगला वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों ख्याल रखें।